और जो मुझे मालूम है धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो भारत भूमि है ये जो है ये सारी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है। और हमने नहीं, सारे देशों ने माना है, सारे ज्ञानियों ने माना है कि अगर विश्व में कोई आध्यात्मिक राजधानी है तो वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। इसकी वजह है, आपके सामने ही है इसकी वजह कि सभी महापुरुषों ने इसी धर्म भूमि को चुना अपने लिए अवतरित होने के लिए। जिन्होंने शोध किया है किसी के बारे में, महापुरुषों के बारे में, और जिनके आदेशों पे जिनका अनुसरण करके दुनिया चल रही है, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे हमारे महापुरुष जितने भी रहे हैं, उनका जो भी लिंक है वो इंडिया से रहा है। कहते हैं कि यहीं पैदा हुए थे, वो अपना अपना ज्ञान बांटने इधर उधर चले गए, ऐसा कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक कैपिटल है दुनिया की, ये मानना जरूरी है। इसकी वजह ये है कि हमने कभी किसी चीज को, नए ज्ञान को रजिस्टर नहीं किया। हमें कोई अच्छी चीज मिली कहीं से भी, चाहे तुर्किस्तान से आई, चाहे वो यूरोप से आई, चाहे अमेरिका से आई, चाहे कहीं से भी आई, जो ज्ञान आ रहा है उसको आने दिया, हमने एक्सेप्ट भी किया हर चीज को। दो देश इस दुनिया में बने थे, एक साथ बने थे, एक सेक्युलर इंडिया, एक इस्लामिस्तान पाकिस्तान। सेक्युलर का मतलब यह है कि जो हर धर्म, हर जाति, हर सोच को अपने अंदर समाता है, अपने अंदर ले लेता है हर ज्ञान को। और जब आप एक ही चीज के पीछे पड़ते हो तो इसका मतलब है दूसरी चीजों को आपने नकार दिया। अब हाल देख लो, हिंदुस्तान क्या तरक्की कर रहा है पिछले 75 सालों में, जो तरक्की हुई है, और वहां देख लो क्या हाल है। कभी भी ज्ञान को कोई भी चीज अगर रोकेगी या आप एक ही रास्ते पे चलोगे तो वो ठीक नहीं है। जब आप ऊपर होते हो किसी पहाड़ पे तो आपको सारे रास्ते नजर आते हैं, कौन सा शॉर्ट रास्ता है, कौन सा अच्छा रास्ता है, कहां हर्डल है। तो हमारे पास हजार रास्ते हैं हिंदुस्तान में परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हम आगे बढ़े, इसीलिए हमारी मजबूती है, इसीलिए हमारा नाम है सारी दुनिया में। सिर्फ एक कमी है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी टू ऑल द रिलीजन्स, ऑल द कास्ट, ये थोड़ी सी कम होती जा रही है। ये कुछ ऐसा माहौल बनाया गया नफरत का, यह गलत है। और सबसे बड़ा काम जो ये संस्था कर रही है, जिसके लिए मुझे खुशी है और जिसके लिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि यहां आया हूं मैं, कि ये किसी धर्म और जात से नहीं जुड़ी हुई। यहां हर जात का आदमी, हर धर्म का आदमी आके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, जिसकी आज जरूरत है हिंदुस्तान को। और मैं मानता हूं कि यह संस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और करेगी आगे तक, ये अगर इसी फार्मूले पे चलेगी। और इसीलिए ऐसी संस्थाएं ही हमें विश्व गुरु बनाती हैं। नफरत की राजनीति या नफरत का कोई भी खेल वो यहां चलने वाला नहीं है। वो ऐसी संस्थाएं हैं जो उसको रोकेंगी। आप देखना, इतने कम समय में ये जो संस्था ऊपर आई है, मैं भी माउंट आबू गया हूं। अगर किसी आदमी को पिन ड्रॉप साइलेंस देखनी है और शांति क्या चीज है वो देखनी है, तो एक बार वो माउंट आबू के उस हॉल में जरूर जाए। ऐसा लगता है कि कहीं कोई शोर है ही नहीं। और कहते हैं हमारी आत्मा, जो हर शरीर में आत्मा है, वो अपने आप ही काम करती है, वो अपने आप ही जुड़ती है उस परमात्मा को। अगर आप मन, बुद्धि, शरीर को आप शांत बना लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मैसेज लेती है उस परमात्मा से, अगर अपने आप को शांत कर ले, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस मंच के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी महापुरुष ऐसे ही नहीं एक जगह पैदा होता या एक देश में पैदा होता, कोई वजह होती है। एक हमारे संस्कृत में कहावत है, शैले शैले ना मौनिक्यम मोक्ते न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, कि हर जगह महापुरुष नहीं आते, हर जंगल में चंदन नहीं होता, और हर पहाड़ पे मोती मानिक नहीं होता, और हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता।
वो खास जगह होती है कि ये साधु, साधु का मतलब ये नहीं है जो आजकल के साधु है, कुछ जेल में चले गए और कुछ जेल लाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे साधु नहीं। जो अच्छे लोग, आप सभी साधु हैं, वो वैसे साधु नहीं जिसका साधु कहते हैं जो जिन्होंने धंधा बना रखा है। आप साधु हैं हमारे लिए, जो आप यहाँ टाइम निकाल के ऐसी शांति की बातें कर रहे हैं। तो वो जो महापुरुष है वो इसलिए हिंदुस्तान उन्होंने चूज किया, ये धर्म भूमि है। अब एक और मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि हमारी जो भूमि है ये इतनी पवित्र है और इतनी प्यारी है, इस पे हमें गुमान होना चाहिए, इस पे हमें प्राउड होना चाहिए। कहते हैं भूमि गरेशी माता स्वर्गात उच्चतर पिता, जननी जननी भूमि से स्वर्गात अपनी गरेशी। कहते हैं माता धरती से, इस ब्रह्मांड से भी बड़ी होती है और पिता स्वर्ग से भी बड़ा होता है, और जो जहां आप जन्म लेते हैं वो सबसे बड़ी होती है। तो मैं इस मंच के जरिए बताना चाह रहा हूं आपको, ऐसी संस्था है जो सेकुलर है, सेकुलर जो हमारा संविधान है, आप देखिए इसमें हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए एक ही वर्ड है कि सब बराबर है। सबसे बड़ी धर्म की किताब अगर है तो वो संविधान है हमारा। हर आदमी अपनी दुकानदारी कर रहा है धर्म के चक्कर में, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो इस सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब मैं ये जो शिवरात्रि पर जो फंक्शन होगा, हाँ, शिव बाबा के बारे में बता दूं, शिव बाबा को हर आदमी अलग अलग रूप में, हर सेक्ट, हर धर्म मानता है। जो हम आदि पुरुष मानते हैं और जिसको बाकी धर्मों ने एज ए बाबा आदम माना, वो कहते हैं बाबा आदम पैगंबर। जो अब्राहिम से लिंक्ड जो धर्म है वो बाबा आदम पैगंबर है, वो और कोई नहीं, भगवान शिव ही है और हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमें आदेश देते रहते हैं, पर आदेश लेने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम के लिए शांति चाहिए। वो शांति इस ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है। वो तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताऊं, जो बिजली का काम है, बिजली आपको एक चीज सिखाती है आपके जीवन में। आप ध्यान से देखिए, चारों तरफ बिजली है। बिजली ने वक्त बदल दिया, बिजली ने मौसम बदल दिए। बिजली के दम पे आप सर्दी में गर्मी महसूस कर सकते हो और गर्मी में सर्दी महसूस कर सकते हो। बिजली तूफान ला देती है, आप पंखे लगाओ, बड़े बड़े पंखे से तूफान, ये फिल्म वाले यूज करते हैं। बिजली ने वक्त बदल दिया, पहले सुबह शाम होती थी, अब कोई सुबह शाम नहीं। ऐसे ऐसे देश है अपने आप को बिल्कुल जगमग रखते हैं। पहले हम कहते थे 2 शिफ्ट है, दिन की रात की, दिन और रात से डिसाइड होता था पहले। अब दिन रात भी बदल गए, अब शिफ्ट में जब मर्जी काम करो। बिजली ने तरक्की कर दी। बस ये है, थोड़ा समझिए कि हमें एक बैलेंस बनाना है धर्म और साइंस में। धर्म जो है, आपको कोई भगवान वगैरह से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये जो दुकानें खोल रखी है, हमें मतलब सिर्फ जो धर्म है वो आपको मॉरलिटी सिखाती है, जो साइंस नहीं सिखाती कि क्या गलत है, किसी को मारना है नहीं मारना, किसी का भला करना, वो धर्म सिखाता है। ये मॉरलिटी सिखाती है और बाकी साइंस आपको जीने का तरीका सिखाता है। साइंस में जीने की सुविधाएं हैं, दोनों को बैलेंस बना के चलना है, ये मेरा मानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि और ज्यादा ना बोलूं, बोलने को तो मैं शाम तक बोलता रहूंगा। अब ये जो भंडारा होगा शिवरात्रि का, तो मैं एक तुच्छ भेंट इस उसमें जो भंडारा या खाना पीना होगा, उसमें मैं दीदी से मुझे आप अलाउ करें, आपका आदेश हो तो मैं 5,000 रुपये उसमें देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।